हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसका कोड है KBE 301 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के KBE 301 के बारे में, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट है। इसका क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे 2019-20 का। तो इसमें जो सेक्शन ए है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इज टेम्परेरी एक्सप्लेन। मतलब जो फिजिकल फैसिलिटी है, इसकी आवश्यकता जो है टेम्परेरी मतलब अस्थायी है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर देन इज नीडेड। मतलब फिजिकल फैसिलिटीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि फीलिंग ऑफ हैविंग, मतलब हमारे पास कुछ होने की जो सोच होती है, या फिर हमारे पास अधिक होता है, जितनी जिसकी हमें आवश्यकता होती है उससे अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ कहते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज आर हेडेड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब अगर हम कपड़े की बात करें या खाने की बात करें, तो ये हम इसकी आवश्यकता हमें कुछ नियत समय तक होती है। और वी कैन से दैट द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी ऑफ बॉडी इज टेम्परेरी टाइम। मतलब जो नीड होती है, आवश्यकता होती है फिजिकल फैसिलिटीज़ की, वो टेम्परेरी होती है, मतलब अस्थायी होती है। सो इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ इज द ट्रस्ट इज फाउंडेशन वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप में ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू, मतलब इसका जो आधारिक मूल्य कैसे है। मतलब विश्वास हमारे रिलेशनशिप में एक आधारिक वैल्यू या मूल्य कैसे है, इसको हमें डिफाइन करना है। इसका आंसर देखते हैं। ट्रस्ट और विश्वास, मतलब ट्रस्ट को हम लोग हिंदी में विश्वास कहते हैं। ट्रस्ट और विश्वास इज द फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप टू बी एश्योर दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी। मतलब जो प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक ह्यूमन होते हैं, वो क्या चाहते हैं, संभवतः यही चाहते हैं कि सभी लोग और वो खुद खुशी रहें और समृद्ध रहें। इफ वी ट्रस्ट इन अदर, अगर हम किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, वी आर एबल टू सी अदर एज ए रिलेटिव, तो उसे हम कैसे देखते हैं, रिश्तेदार या रिलेटिव्स की जैसे देखते हैं। और अगर हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रखते हैं, तो हम इसे एक एडवर्सरी या शत्रु के जैसे देखते हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय कंटिन्यूटी इन हैप्पीनेस। मतलब इसमें हैप्पीनेस जो खुशी है उसका उसमें लगातार या उसमें से कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। तो इसे हम देखते हैं। वी कैन से दैट कंटिन्यूटी इन हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ माई बीइंग। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी होती है वो हैप्पीनेस मतलब खुशी और हार्मोनी मतलब सद्भावना के बराबर होती है। किस लेवल पे, चारों लेवल पे। जैसे कंटिन्यूटी इन हैप्पीनेस को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऑल द लेवल, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली। कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप क्या होती है, हार्मोनी मतलब सद्भावना होता है, किसमें, किस लेवल पे होता है, होता है इंडिविजुअली होता है, फैमिली होता है, सोसाइटी होता है, नेचर या एक्सिस्टेंस होता है। प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी एंड लिविंग इन। मतलब कंटिन्यूटी हैप्पीनेस का सीधा सीधा हम अर्थ ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी एंड लिविंग इन। मतलब हमें जो सद्भावना की समझ होती है कि हमें किस प्रकार से जीना है जीवन, उसका इसका सीधा तात्पर्य होता है। तो ह्यूमन वैल्यू में बेसिकली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास घटित होते हैं, हम जैसा जीवन जीते हैं उसी के बारे में पूरा रहता है इसमें। तो इसमें हम अपने आप से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि इस प्रकार से लिखना है, बाकी अपने आप से भी आप बना के लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हैप्पीनेस का मीनिंग क्या होता है, खुशी कैसे होती है, आप खुश कब होते हैं, वही आपको हैप्पीनेस में लिख देना है कि आदमी कैसे या मानव कैसे खुश होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में या रियल लाइफ में। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसमें पहले का, सेक्शन ए का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशनल एथिक्स। इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंस का जो मीनिंग होता है क्षमता। तो इसे हम कह सकते हैं कि नैतिक मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है, इसमें क्षमता का उद्देश्य क्या होता है। नैतिकता, पेशेवर नैतिकता में जो है क्षमता का क्या उद्देश्य होता है, इसको हम लोग मेनली हमको इसको डिफाइन करना है। तो इसमें क्या है, द मेन एम द कॉम्पिटेंस इन
प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉलेज एंड एक्शन दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। इसका मेन एम जो होता है वो हमको जानकारी प्रदान करना होता है। क्या किस चीज़ के बारे में जानकारी, कि हम उसे डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, मतलब किस हमारे स्वभाव में क्या सही है या क्या गलत है। द टचस्टोन ऑफ एथिक्स एंड हु लर्न बिहेवियर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब जो इसको समझ लेता है, इसके बिहेवियर या उसके व्यवहार को समझ लेता है, वो एक राइट एंड रॉन्ग मतलब सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है या रिलेशन बना सकता है सही से, जो इसके बारे में समझ लेता है। तो इसका मेन एम क्या होता है कॉम्पिटेंस का इन प्रोफेशनल एथिक्स में? इसका मेन एम यही होता है कि हमें जानकारी मिल सके इसके बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संयम एंड केयर। संयम और केयर में क्या अंतर होता है, मेनली हमको इसको डिफाइन करना है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इसके पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इसके पैटर्न के बारे में नहीं पता है किस प्रकार से या किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसके बारे में बताया है। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, संयम। संयम का क्या मीनिंग होता है? संयम रेफर्स टू सेल्फ कंट्रोल। मतलब संयम जो है क्या रेफर्स करता है, मतलब संयम का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर आत्मनियंत्रण जिसे हम कह सकते हैं। तो संयम का मतलब यही होता है। इट मीन्स टू हैव कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस, मीन्स वी कैन वर्क इजिली एंड राइट वे। मतलब क्या होता है? संयम रेफर्स टू सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्मनियंत्रण को ही हम लोग संयम कहते हैं। जैसे कोई अगर काम किसी जल्दबाजी में करना होता है तो लोग कहते हैं कि थोड़ा संयम रखो, जल्दी हो जाएगा। तो संयम का मतलब क्या है? आत्मनियंत्रण, अपने आप पे नियंत्रण रखो, आराम से रहो, सब काम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका मेन मतलब जो होता है, मतलब इट मीन्स टू हमारे पास वो नियंत्रण हो अपने सेंसेस के ऊपर, अपने सेंस के ऊपर नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, उसी को हम लोग संयम कहते हैं। मतलब कि हम कोई भी काम आसानी से और सही रास्ते में सही ढंग से कर सकें, उसको हम संयम कहते हैं। और केयर का क्या मतलब होगा, डिफरेंस बताना है तो संयम हम लोगों ने देख लिया। केयर का क्या मतलब होता है? द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। मतलब केयर मतलब किसी चीज़ का ध्यान रखना, हम इसे मेनली कह सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, केवल एक आइडिया बता रहे हैं कि आपको ऐसे लिखना है, तो आप अपने अनुभव से अपने आप से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर कोई कठिन नहीं होता है। ह्यूमन वैल्यू में केवल अपने आप आपके आसपास जो हो रहा है वही उसमें पूछा जाता है। आपका किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ रिलेटिव्स, और इन अदर वर्ड्स बी ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल्ड, वरी एंड एंजाइटी और कंसर्न इज कॉल्ड अबाउट केयर। केयर का जो सिंपल मतलब सीधा साधा अर्थ होता है वो होता है किसी की देख रेख करना, किसी के बारे में चिंतन करना, किसी की परवाह करना, उसे हम केयर कहते हैं। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019-20 में सेक्शन ए में, वो है डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब व्यक्तिगत तरीके से किस प्रकार की आवश्यकता या क्या महत्वपूर्ण है आपके एथिक्स, आपके इंडिविजुअल लाइफ में एथिक का या नैतिकता का क्या इम्पोर्टेंस है या बेसिक नीड इसकी क्या क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो एथिक्स का इम्पोर्टेंस या इसकी जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। क्योंकि एथिक जो होता है हमारे ऑनेस्टी से जुड़ा होता है, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसनेस, ऑनर, चॉइस, वैल्यू, इंटेग्रिटी, मोरल, सबसे जुड़ा होता है एथिक्स। तो इसमें हम कह सकते हैं वी कैन थिंक ऑफ एथिक्स एज ए प्रिंसिपल द गाइड आवर बिहेवियर टुवर्ड मेकिंग द बेस्ट चॉइस दैट कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड फाइल। एथिक्स इज व्हाट गाइड अस टू टेल द ट्रुथ, कीप आवर प्रॉमिस और हेल्प समवन इज नीड। मतलब अगर किसी को आवश्यकता होती है तो हम उसकी सहायता कर सकें या उसे गाइड कर सकें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसे अपने व्यक्तिगत तौर पे एथिक जो है या नैतिकता जो है उसकी मेन इंपॉर्टेंस या उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो इस लोग को हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचर सबमर्ज इन स्पेस। मतलब हमारे नेचर के ऊपर थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है। इससे हमको समझना है द एग्रीगेट ऑफ ऑल मेच्योरिटी इंटरएक्टिंग यूनिट्स बिग और स्मॉल, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट टुगेदर कैन कॉल्ड नेचर। नेचुरल हार्मोनी इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब नेचुरल हार्मोनी मतलब जो प्राकृतिक सद्भावना होती है वो आवश्यक होती है, किस लिए? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मेन रीजन दैट
वन शुड गो फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब एक मेन रीजन क्या होगा, एक कारण क्या होगा जिसे हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जाना चाहिए या सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, इसे हम कह सकते हैं आत्म अन्वेषण। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मीनिंग होती है आत्म अन्वेषण। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि हमें आत्म अन्वेषण करना चाहिए। इसका मेन रीजन ये होता है टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, मतलब हमें पता करना चाहिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो हमें किस माध्यम से पता कर सकते हैं, अपने अंदर या खुद में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या हमें अपने आप में आत्म मंथन करना चाहिए, अपने आप में क्या पता करने के लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रस्ट फॉर मी हैज़ टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा हम अपनी वैल्यू को या अपने मूल्य को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग को देखना है। तो इसे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हमको अनुभव कराता है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है एंड कंटेंट है उसका हमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस या अनुभव कराता है। क्या कराता है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जो है। इट मे बी रिगार्डेड एज ए फिलोसफी एंड मेथडोलॉजी इन विद द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड फॉर फोकस रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज, डेवलप्ड स्किल एंड क्लैरिफाइंग वैल्यूज, मतलब ये हमें मेनली जो है हमारे नॉलेज को गेन बढ़ाता है, हमारे मतलब स्किल कुशलता को डेवलप करता है या उसे बढ़ाता है, और हमारे मूल्यों को क्लेरिफाई करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने देखा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वात्वा, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं स्वत्वा मीन्स इनेटनेस ऑफ सेल्फ, इसका उदाहरण है जैसे द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी, ये हमारा होता है स्वत्वा का मीनिंग। स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है, स्वतंत्रता मीन्स बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अपने आप में हम इसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था होती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वेल, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मतलब आत्मसंयमित। तो स्वतंत्रता का मतलब हो सकता है आत्मसंयमित, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वतंत्रता हो सकती है हमारी जब हम किसी भी अपने आप से किसी भी काम को अपने आप से कर सकें बिना किसी दूसरे को मतलब जो डिस्टर्ब किए हुए। तो स्वतंत्रता मीन्स बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज, इसका एग्जांपल है बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ। एंड स्वराज्य, स्वराज्य क्या है, स्वराज्य मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्मभाव, सेल्फ एक्सटेंशन, लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सेक्शन है 2019-20 का पेपर का सेक्शन है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं। काफ़ी लंबा जो है पेपर है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सेक्शन बी का आंसर भी देख सकें। तो इस प्रकार से हमने कुछ आइडिया दिया आपको कि आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या अपने मन से कुछ बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मेनली जो है वहाँ पे पेपर में लोग अपने आप से ही लिखते हैं, क्योंकि इसको रटना तो रहता नहीं, याद करना तो रहता नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस केवल जो आसपास होता है अपने जीवन में जो होता है उसी के बारे में मेनली पूछते हैं और उसी को लिखना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।